नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीलेट सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का मिक्स करके हम आपको दिसंबर 2022 एग्जाम के लिए इंग्लिश की बैक टू बैक क्लासेस करा रहे हैं। तो अभी तक 2 क्लास देख चुके हैं। आज क्लास नंबर 3 देखेंगे। पिछली सेकंड क्लास आपने नहीं देखी हो, टेंस पर ही बेस्ड थी हमारी। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, अलग से प्लेलिस्ट भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम उसी टेंस पर बेस्ड एक्सरसाइज देखेंगे, उसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा सिलेबस भी हम आपको दिखा देते हैं। सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसमें भी अगर आप देखेंगे तो वही सारे आपका ग्रामर पोर्शन जो है वो दे रखा है, और यही सेम चीज आपको फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस में भी दे रखा है। और हम दोनों के बारे में जो है वो आपका डिटेल में बात पहले ही कर चुके हैं, इसलिए हम बार बार जो है इसको डिटेल में नहीं बता रहे हैं। बाकी आप देखेंगे तो यही सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे लास्ट में एक क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटेंस जो कि आपके असर्टिव, निगेटिव या इंट्रोगेटिव के फॉर्म में चेंज करने के लिए आते हैं, उस टाइप के। क्योंकि डायरेक्ट जो टेंस वाले होते हैं उसको हम बाद में बात करेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पर कोई एक सेंटेंस लिख दें कि विनय पास्ड द टेस्ट, तो ये जो आपका सेंटेंस है सबसे पहले आपको ये पहचानना होगा कौन सा है टेंस। तो यहाँ पर आप देखिए पास्ट लिखा हुआ है। पास्ट सेकंड फॉर्म होती है, बिल्कुल। अब सेकंड फॉर्म किस में आती है? तो आपकी इंडेफिनिट फॉर्म में आती है। और किस में? तो पास्ट इंडेफिनिट में। चार्ट में दिखाता हूँ पिछले वीडियो वाला, तो ये मैंने दिखाया था पिछले वीडियो में। पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म आती है। तो आपका आपने पहचाना और बैक ले जाते हैं, तो यहाँ पर विनय पास द टेस्ट से आपने पहचान लिया। अच्छा, प्रश्न कैसे लिखा होगा? प्रश्न लिखा होगा चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू निगेटिव या इंट्रोगेटिव, दोनों में से सेंटेंस करके लिखा होगा। तो यहाँ पर हम इसको निगेटिव में चेंज करते हैं, तो आपका बनेगा कैसे? विनय तो विनय ही रहेगा ऐसे ही, पर पास्ट जो है ये आपका सेकंड फॉर्म यूज होता है जब आपका जो सेंटेंस होता है वो अफर्मेटिव का होता है या पॉजिटिव का होता है। पर निगेटिव और इंट्रोगेटिव में आपकी हेल्पिंग वर्ब डिड यूज होती है। तो आप डिड नॉट के फॉर्म में ऐसे सेंटेंस को बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे? डिड नॉट पास, क्योंकि पास्ट तो आपकी पहले थी सेकंड फॉर्म, पर जब आपकी डिड हेल्पिंग वर्ब लग जाती है उसके बाद तो आपकी फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। तो डिड नॉट पास द टेस्ट, आपका इस प्रकार से जो है ये सेंटेंस बनेगा। तो आपको यहाँ पर क्या क्या ध्यान देना था? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, और दूसरी बार में जो पॉइंट मैंने बताया कि जो फॉर्म लगी होती है, पास्ट लगी थी पर उसमें फर्स्ट फॉर्म यूज होती है जब आपका निगेटिव या इंट्रोगेटिव में सेंटेंस हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका कि सी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, FLUENTLY। ये आपका सेंटेंस है जिसे आपको किस में चेंज करना है? तो आप कहेंगे निगेटिव में। अब यहाँ पर आपको पहचानना है स्पीक से। देखिए यहाँ पर एस लगा हुआ है, तो एस या ई एस किस में लगा होता है? तो आप कहेंगे सबसे पहला ही वाला जो था सिंपल इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या ई एस लगती है और फर्स्ट फॉर्म लगती है। और यही चीज यहाँ पर सेंटेंस को आप पहचान गए कि एस या ई एस में स्पीक्स लगा हुआ है, यहाँ से आप पहचान गए। पर जब हम इसे चेंज करते हैं किसमें? निगेटिव या इंट्रोगेटिव में, तब आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? तो आपका एस या ई एस नहीं लगता है, तब आपका डू डस लगता है। तो यहाँ पर सी आप देखेंगे क्या है, तो ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो सिंगुलर है। तो सिंगुलर फॉर्म के साथ आपका डू डस में से क्या लगता है? तो आप क्या कहेंगे? डज लगता है। तो सी डज नॉट, और एस या एस जो लगा था उसका वो हट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा स्पीक और इंग्लिश। और बाकी आपका आगे सेंटेंस पूरा वैसे ही रहेगा, इंग्लिश फ्लुएंटली। तो आपने यहाँ पर भी क्या दो चीजें ध्यान दी? पहला यहाँ पर जो भी फॉर्म लगी होती है वो, और दूसरी चीज यहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है वो। देखते हैं अगला सेंटेंस। जैसे सेंटेंस है आपका कि दे अराइव्ड इन द मॉर्निंग। अब आपको सबसे पहले क्या पहचानना है? सेंटेंस। यहाँ पर सेंटेंस में आप देख रहे हैं अराइव्ड लिखा हुआ है, और अराइव्ड आपकी फॉर्म कौन सी होती है? बिल्कुल सेकंड फॉर्म होती है। सेकंड फॉर्म किस में लगती है? तो अभी मैंने आपको दिखाया था कि सेकंड फॉर्म आपकी पास्ट इंडेफिनिट में जो है वो लगती है। ये पिछला वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपको यहाँ पर चीजें नहीं समझ में आएंगी। ये आपको रूल रेगुलेशन नहीं पता है तो आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि ये चीजें आपको पता होंगी तभी आप ये सेंटेंस
जो बदलना है वो कर पाएंगे। तो हम इसको निगेटिव में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? दे को आप ऐसे रखिए। अब पास्ट इंडेफिनिट में आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, तो डिड लिखिए। और जब नकारात्मक चेंज कर रहे हैं तो डिड नॉट हो जाएगा, और अराइव्ड की जगह अराइव हो जाएगा बिल्कुल। और आगे इन द मॉर्निंग आपका ऐसे ही आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो आपका प्रेजेंट टेंस में आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट इस टाइप वाले सेंटेंस आप आसानी से कर लेंगे। अब थोड़ा सा और जो टेंस है उनकी तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आपका अगला सेंटेंस है दे हैव प्रॉमिस्ड टू पे हायर वेजेस। ये आपका सेंटेंस है जिसे आपको निगेटिव में चेंज करना है। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैव लगी हुई है, तो हैज या हैव किस टेंस में आता है? तो परफेक्ट टेंस में आता है। ये आप चार्ट देखेंगे तो परफेक्ट जो टेंस है इसमें आप देखिए तो हैज हैव आता है और साथ ही साथ थर्ड फॉर्म भी आती है। सेंटेंस में भी देखिए प्रॉमिस का प्रॉमिस्ड लिखा हुआ है, तो आपने ये पहचान लिया कि ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब उसमें अगर निगेटिव में चेंज करते हैं तो क्या कोई फर्क पड़ता है? तो आप कहेंगे कि दे जो है आपका ऐसे ही रहेगा, और हैज हैव आपका दे के अकॉर्डिंग आ रहा है तो हैव ऐसे ही रहेगा। इसकी जगह नकारात्मक चेंज कर रहे हैं तो नॉट और आ जाएगा, और प्रॉमिस्ड आपका प्रॉमिस्ड ही रहेगा क्योंकि थर्ड फॉर्म ही आपकी एज इट इज लगती है पूरे टेंस में, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे वो निगेटिव हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो। और आगे आपका वही सेंटेंस रहेगा टू पे हायर वेजेस। तो क्या केवल और केवल नॉट लगा के आप इस तरीके से सेंटेंस को कर सकते हैं। तो अभी तक आप इस टाइप के सेंटेंस देख रहे हैं जिसमें डायरेक्ट आपको चेंज कर दिया गया, पर अब कुछ इस टाइप का भी सेंटेंस हम देखते हैं जहां पर जो शब्द होते हैं उनको भी आपको बदलना पड़ेगा, और ना जो अर्थ होगा वो सही नहीं निकलेगा। जैसे कि आप कहिए कि द रिच आर समटाइम्स हैप्पी। ये आपका जो है वो सेंटेंस है। अब इसे आपको निगेटिव में चेंज करना है कि द रिच आर समटाइम्स हैप्पी। तो आप इज एम आर जानते हैं किसमें लगता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लगता है। आगे देखेंगे तो देखिए इज एम आर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आ रहा है। प्रेजेंट और इसी प्रोग्रेसिव को कंटिन्यूअस कहते हैं, तो उसमें आ रहा है। साथ में फर्स्ट फॉर्म भी लगती है, साथ में आईएनजी फॉर्म भी लगती है। तो आईएनजी फॉर्म देखिए इस टेंस में कहीं नहीं लगी है, तो अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे हम तो यहाँ पर इज एम आर के साथ पढ़े हुए थे। तो एक्चुअल में कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जो हम आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, वो टेंस के अकॉर्डिंग आपके नहीं चलते हैं। अब इसी का अर्थ आप नकारात्मक में निकालेंगे तो आपका क्या बनेगा? द रिच आर नॉट, अब समटाइम्स नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा नॉट ऑलवेज हैप्पी। अब इसका दोनों का अर्थ आप निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि द रिच आर समटाइम्स हैप्पी। रिच मतलब अमीर, समटाइम्स मतलब कभी कभार, हैप्पी मतलब खुश रहते हैं। तो जो अमीर लोग हैं वो कभी कभार खुश रहते हैं। इसी को नकारात्मक में अगर बनाया है तो रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, तो जो अमीर लोग हैं और नॉट ऑलवेज मतलब हमेशा जो है वो खुश नहीं रहते। ये आपका सही सेंटेंस बनेगा, ना कि वहां पर समटाइम्स यूज करेंगे तो आपका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो ये कहते हैं हम इस टाइप के सेंटेंसों को जो आम बोलचाल की भाषा में यूज होते हैं। जैसे अगर आपका सेंटेंस हो कि ही समटाइम्स स्मोक्स, तो इसको आप क्या बनाएंगे कि ही डज नॉट ऑलवेज स्मोक। और इस टाइप के सेंटेंस में एक चीज और ध्यान देंगे आप कि अगर आपने मीनिंग सही निकाल लिया तो कभी आपका गलत नहीं होगा। जैसे एक सेंटेंस में बोलूं कि ए स्कॉलर इज समटाइम्स रॉन्ग, इसी को निगेटिव बनाएंगे तो क्या कहेंगे? ए स्कॉलर इज नॉट ऑलवेज राइट। एक सेंटेंस आपका नो सूनर करके बहुत पूछा जाता है। सेकंड सेमेस्टर में भी आप देखेंगे तो इस टाइप के पूछे जाते हैं, पर यहाँ सेकंड और फोर्थ सब एक ही जैसा कोर्स है। हम इसको भी देख लेते हैं कि एज सून एज आई अराइव्ड हाउस, एज सून एज आई अराइव्ड हाउस कॉमा इट बिगन टू रेन। ये आपका सेंटेंस इंपॉर्टेंट है।
इस टाइप के आपके पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। या तो सेंटेंस बदलने के संदर्भ में आता है अधिकतर, या तो इस टाइप के भी देखने को मिल जाते हैं। तो अब आपको इसको अफर्मेटिव के निगेटिव में चेंज करना है। तो कह रहा है कि एज सून एज आई अराइव्ड हाउस इट बिगेन टू रेन, यानी कि मैं जैसे ही पहुंचा ही था घर अपने, जो बारिश है वो शुरू हो गई। अब नकारात्मक इसमें या निगेटिव में इसी को क्या बोलेंगे कि नो सूनर से बनते हैं सेंटेंस, कि नो सूनर हैड आई अराइव्ड हाउस देन इट बिगेन टू रेन। तो आपका यह नो नो सूनर से बनेगा नो सूनर हैड आई अराइव्ड हाउस देन, या कॉमा लगाकर भी लिख सकते हैं, इट बिगन टू रेन। हम साधारण सी भाषा में इसी दोनों सेंटेंस को बोलते भी तो हैं। आप देखते हैं एक तरीके से हम इस टाइप से बोलते हैं कि एज सुन एज आई अराइव्ड हाउस, कि मैं घर जैसे पहुंचा ही था कि बारिश होने लगी। और एक तरीके से ऐसे बोलते हैं कि मैं पहुंचा ही नहीं था कि बारिश होने लगी, नहीं करके भी एक सेंटेंस हम बोलते हैं। तो वही यहाँ पर बदलाव किया गया है कि मैं यहाँ से दिल्ली जा रहा था, कि मैं दिल्ली जा ही मैं दिल्ली पहुंचा ही नहीं था कि वहां पर पहले ही वहां पर दंगे शुरू हो गए। इस टाइप से मतलब कि नहीं के संदर्भ में इसी को बोला जाता है, तब नो सूनर से आपका बनता है। और दूसरी चीज ये भी ध्यान रखिए कि हैड आपका यूज हो रहा है, और हैड यहाँ पर अगर आप देखिए तो कहाँ पर यूज होता है। हैड आपका जो परफेक्ट टेंस है उसके साथ साथ थर्ड फॉर्म है उसमें यूज होता है। यहाँ पर भी देखिए परफेक्ट टेंस के रूप में ही अराइव्ड थर्ड फॉर्म के साथ यूज हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस टाइप का एक और सेंटेंस देखते हैं ताकि और थोड़ा सा आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो। जैसे एज सुन एज द मैन सॉ द टाइगर कॉमा ही रैन अवे, ये आपका जो है वो सेंटेंस है। तो अब बताना है आपको कि इसका क्या बनेगा। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक सभी लोग अवश्य कर दीजिएगा। आप ही के लिए यहाँ सारी मेहनत की जा रही है, तो वीडियो पर एक लाइक तो आपका बनता ही है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बात करते हैं इसको हम करेंगे कैसे। तो वही सेम तरीका, नो सूनर से स्टार्ट करेंगे। नो सूनर हैड से मैंने पहले बताया, हैड द मैन, सौ का क्या हो जाएगा, सीन हो जाएगा। मैंने बताया था ना थर्ड फॉर्म लगती है, सीन द टाइगर ही रैन अवे। ये चीज मैंने बताई कि कॉमा जो लगा हुआ है, चाहे तो आप कॉमा लगाकर भी ऐसे ही बना सकते हैं, या कॉमा हटा के देन लगाकर भी बना सकते हैं, अर्थ वही निकलता है। तो कॉमा लगाइए देन लगाइए, आप पर डिपेंड है, दोनों ही अपनी जगह सही है। तो नो सूनर हैड द मैन सीन द टाइगर ही रैन अवे, इस टाइप से सेंटेंस बन जाएगा। फिर बात करते हैं जो आपका मैनी के संदर्भ में आता है। अगर आपको सेंटेंस अफर्मेटिव में दे रखा है और आपका वहां पर वर्ड यूज हो रहा है मैनी, तो ये आपका किसमें चेंज होता है, ए फ्यू में जो है वो चेंज होता है। कब, जब आपको अफर्मेटिव से निगेटिव में जो है वो बदलना होता है। इस चीज का ध्यान दीजिए। जैसे सेंटेंस देखते हैं कि आई हैव मैनी फ्रेंड्स, और प्रश्न में लिखा हुआ है कि इसे जो है वो नकारात्मक में जो है वो बदलिए, या चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू निगेटिव सेंटेंस। तो आई हैव मैनी का मैंने क्या बताया, मैनी से इफ यू बदलेगा। और नकारात्मक में भी चेंज करना है तो हैव जो है ये किस में चेंज होगा, तो हेल्पिंग वर्ब तो वही रहेगी, पर आपका सेंटेंस को बनाने के लिए डू के संदर्भ में हम बना सकते हैं कि आई डू नॉट, और हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी हैव। और ए मैनी का क्या हो जाएगा, ए फ्यू, और फ्रेंड्स का आपका फ्रेंड्स रहेगा। तो इस टाइप से आपका सेंटेंस जो है वो बनेगा। आई डू नॉट हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, इस टाइप से हम बनते हैं। इसी प्रकार अगर एक और सेंटेंस की बात करें कि दे गेव मी मैनी गिफ्ट्स ऑन माई बर्थडे या बर्थडे, तो आपका इसका कैसे बनेगा। तो दे गेव मी है, तो दे तो आपका सब्जेक्ट रहेगा ऐसे वैसे जैसे है। गेव मी आप देख रहे हैं सेकंड है फॉर्म,
गिव का गेव होता है सेकंड फॉर्म, तो किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, और पास्ट इंडेफिनिट का जब निगेटिव में चेंज होता है तो डिड हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो यहाँ पर क्या होगा, डिड होगा, और हमें निगेटिव में चेंज करना है तो डिड नॉट होगा। ठीक है, जो गिव यहाँ पर गिव दे रखा था, जब नकारात्मक या निगेटिव में चेंज हो जाता है तो फर्स्ट फॉर्म में ही चेंज हो जाता है, तो गिव का वापस से गिव में हो जाएगा। मी का आपका ऐसे ही आएगा। अब मैनी की जगह क्या चेंज हो जाएगा, ए फ्यू हो जाएगा, और आगे आपका सेंटेंस वही रहेगा, गिफ्ट्स ऑन माई बर्थडे। तो समझ गए आप कि जब इस टाइप से आएगा तो आपका मैनी का आपको ए फ्यू जो है वो बनाना होगा, और यही चीज अपोजिट में भी करना होगा। अगर सेंटेंस आपका ए फ्यू में आएगा तब तब आप मैनी में चेंज करेंगे। जैसे सेंटेंस हुआ आपका कि आई हैव अबाउट अ फ्यू बुक, तो आपका फ्यू बुक्स, तो आपका क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट अबाउट मैनी बुक्स। या इसी प्रकार ही एट अ फ्यू मैंगोज, तो आपका चेंज हो जाएगा ही डिड नॉट ईट मैनी मैंगोज। तो इस प्रकार से इधर से भी आप चेंज कर सकते हैं। इसको रफ करते हैं। अब बात करते हैं जब आपका मच दे रखा हो, तो इसको किस में चेंज करते हैं, ये ए लिटिल में चेंज होता है। किसके संदर्भ में, निगेटिव के संदर्भ में जब आप बना रहे होते हैं। जैसे सेंटेंस देखते हैं कि ही वॉन्ट्स मच वाटर, मच वर्ड आ रहा है आपका, अब इसे निगेटिव में चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, ही को आप सब्जेक्ट के तौर पर ऐसे रखेंगे। यहां पर देखिए वॉन्ट्स में एस या ई एस लगा है, और एस या ई एस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है, तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब निगेटिव में होती है वो होती है डू डज। तो ही के साथ आपका क्या आता है, डज आता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे डज, और साथ में निगेटिव में चेंज कर रहे हैं तो डज के साथ आएगा नॉट, तो ही डज नॉट वॉन्ट्स लिखा हुआ है तो इसका केवल वॉन्ट होगा, क्यों, क्योंकि एस या ई एस जब निगेटिव में चेंज करते हैं तो हट जाता है। मच वाटर है तो मच का चेंज किस में होगा, ए लिटिल में होगा, तो मच ए लिटिल, और आगे आपका वाटर। तो इस प्रकार से सेंटेंस आप इसको बना लेंगे। देखिए चीजें समझ ली आपने तो कुछ कठिन नहीं है, और आप ऐसे सोच के बैठेंगे कि अरे अरे इतना कठिन है इतना कठिन है, तो फिर आपको कभी नहीं आएगा। तो इससे अच्छा है कोशिश कीजिए, अगर 10 चीजें हैं तो उसमें से 4 चीजें ही आएंगी, फिर धीरे धीरे 5 आएंगी, ऐसे ही क्रम बढ़ता है। एक और देखते हैं सेंटेंस, जैसे कि रमेश हैज सोल्ड मच मनी, मनी हनी कुछ भी लिख लीजिए, कि रमेश हैज सोल्ड मच हनी। अब इसको आपको निगेटिव में चेंज करना है, तो रमेश का तो रमेश ही रहेगा। ठीक है किस में चेंज रहेगा, हैज में ही रहेगा, क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म है आपका। सोल्ड आपका किस में चेंज होगा, तो सोल्ड से पहले तो आप निगेटिव में कर रहे हैं ना, तो हैज के साथ नॉट लग जाएगा। अब सोल्ड जो है ये आपका हैज हैव के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो आपको मैं यहाँ पर रूल दिखाऊं, तो हैज हैव में थर्ड फॉर्म ही लगती है, तो आप इस सोल्ड को ऐसे ही रखे रहेंगे, तो इस सोल्ड को एज इट इज उतार देंगे। मच का आपका चेंज हो जाएगा ए लिटिल, और हनी जो है ऐसे ही रहेगा, यानी कि रमेश हैज नॉट सोल्ड अ लिटिल हनी, इस टाइप से आपका बन जाएगा। सेम अपोजिट में भी है कि ए लिटिल दिया होगा तो मच में होगा। जैसे आपका सेंटेंस होता है ना कि आई वॉन्ट अ लिटिल मिल्क, तो चेंज होने पर निगेटिव में क्या हो जाएगा, आई डू नॉट वॉन्ट मच मिल्क, इस टाइप से आपका बन जाएगा। जैसे कि वी सोल्ड अ लिटिल हनी, तो इसका चेंज करके क्या हो जाएगा, वी डिड नॉट सेल मच हनी। तो आपका अपोजिट में भी आएगा तो आप कर ले जाएंगे। इसी प्रकार सेंटेंस आपका आता है जब बोथ एंड करके दे रखा हो, और ये किस में चेंज हो जाता है, बोथ एंड करके दे रखा हो, ये आपका चेंज हो जाता है नॉट ओनली बट ऑल्सो में, नॉट ओनली बट ऑल्सो में। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सेंटेंस की अगर बात करते हैं, जैसे हम सेंटेंस लिख लें कि बोथ रीता एंड गीता वर ब्यूटीफुल, ये आपका सेंटेंस है, इसे आपको चेंज करना है निगेटिव में। अच्छा हम निगेटिव वाले अधिकतर देख रहे हैं, क्योंकि अगर एक चीज आप समझ जाएंगे तो इंट्रोगेटिव में पूरा स्ट्रक्चर मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि कब आपका सब्जेक्ट आता है, फिर कब ऑब्जेक्ट आता है, कब क्वेश्चन वर्ड आता है, तो इन चीजों को आप उसके आधार पर लगा लेंगे। तो एक चीज भी अगर आप सीख ही ले रहे हैं, चाहे वो
पॉजिटिव से इंट्रोगेटिव सीख लीजिए या पॉजिटिव से निगेटिव, बना आप दोनों ले जाएंगे। पहले हम इस टाइप के देख रहे हैं, फिर जो सेंटेंस डायरेक्ट आते हैं ना कि आपका एक सेंटेंस लिखा होगा, उसको डायरेक्ट लिखा रहता है कि इस सेंटेंस में चेंज करिए या इस टेंस में चेंज कीजिए, तो वो अभी इसके बाद हम देखेंगे। तो इस टाइप के पहले देख लें। इसको हम किससे बनाएंगे, मैंने क्या कहा, बोथ एंड करके दे रखा हो, तो बोथ यहाँ है एंड यहाँ है, तो किस में चेंज होगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो की तरह बनेगा। तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा कि नॉट ओनली रीता, फिर बट ऑल्सो गीता वॉज ब्यूटीफुल। इस टाइप से आपका बन जाएगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो, देखिए यहाँ पर नॉट ओनली लिखा हुआ है, ये आपका बट ऑल्सो। तो बोथ एंड करके आपके आएंगे तो कर ले जाएंगे। एक सेंटेंस में बोल के बता देता हूं, जैसे कि आपका पूछ लिया जाए कि रमन इज बोथ ऑनेस्ट एंड फेथफुल, तो बोथ एंड आ रहा है तो आप क्या बनाएंगे कि रमन इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो फेथफुल। इजी है, बना ले जाएंगे। देखते हैं अगला। अगला है आपका कि जैसे सेंटेंस में एज करके लिखा हो, एज एज करके, तो ये जब आपका चेंज होता है तो आपका दो तरीके से चेंज हो सकता है। एक नॉट लेस करके भी चेंज हो सकता है, और दूसरा एक तरीका है कि देन जो है, ये देन आपके इसके बीच में स्लैश नहीं, नॉट लेस देन इस टाइप से यूज होगा, या फिर नॉट देन इस टाइप से यूज होगा। अब देखते हैं इसका कैसे एग्जाम्पल। जैसे आपसे सेंटेंस लिखा हो कि राहुल इज एज ब्यूटीफुल, राहुल को ब्यूटीफुल मैंने बना दिया। चलिए यहाँ कोई गर्ल का नाम ले लेते हैं, यहाँ पर सोनम कर देते हैं। सोनम इज एज ब्यूटीफुल एज दिव्या। कोई दो नाम हमने इस टाइप से ले लिए। यहाँ पर देखिए एज आ रहा है, यहाँ पर देखिए एज आ रहा है, इसी एज की बात यहाँ पर की गई है कि सोनम इज एज ब्यूटीफुल एज दिव्या। इस टाइप से आएगा तो आपको नॉट लेस देन करके बनाना होगा या नॉट देन करके बनाना होगा। जैसे कि हम लिखें कि सोनम, इतना ठीक है। अब इस भी आपका आएगा, हेल्पिंग वर्ब तो ऐसे रहेगी, पर एज नहीं आएगा। एज की जगह हम या तो नॉट लेस लिख दें, या तो हम नीचे वाला लिख दें। तो नॉट लेस करके बनाएंगे तो नॉट लेस, फिर आपका ब्यूटीफुल, और फिर देन दिव्या। इस टाइप से आपसे सेंटेंस जो है वो बनेगा। इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे कि सोनम इज नॉट ब्यूटीफुल देन दिव्या। लेस चाहे तो आप ना यूज करें, ये भी एक तरीका होता है। अधिकतर कंपैरिजन में ही इस टाइप के सेंटेंस यूज होते हैं। जैसे कि और कोई भी सेंटेंस ले लीजिए कि हसन इज एज स्ट्रॉन्ग एज करीम, तो आप क्या कहेंगे, हसन इज नॉट लेस स्ट्रॉन्ग देन करीम, या इसी को ही कि करीम इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन हसन। बस अंतर क्या आएगा, जो नाम है वो आगे पीछे हो जाएंगे। अच्छा, इस चीज को आप समझ रहे हैं ना कि ये नाम भी बदल जाएंगे। मैं अच्छा लिख देता हूँ वरना आप समझ नहीं पाएंगे। सेंटेंस जब आपका नॉट देन से बनाएंगे तो हम इस टाइप से बनाएंगे, दिव्या को आगे इसमें लिखेंगे नाम में कि दिव्या इज नॉट लेस, आपका नहीं आएगा तब, ब्यूटीफुल देन सोनम। ये आपका तरीका हो जाएगा कि कंपैरिजन अपोजिट किया जा रहा है ना। दिव्या इज नॉट ब्यूटीफुल, कि दिव्या उतनी सुंदर नहीं है देन सोनम की जितनी की सोनम है। इसी को ही तो सोनम इज एज ब्यूटीफुल एज दिव्या को नकारात्मक के फॉर्म में बनाया गया है। अब जब नॉट लेस लग जाता है तो ये अकेले इसी सेंटेंस का ही क्रेडिट इधर चला जाता है, देन दिव्या उधर हो जाता है। अब बात करते हैं अगले की, जो कि आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है TOO2। इसके साथ अगर आपका टू आया है, और ये आपका चेंज किस में होगा, तो सो दैट में चेंज होगा। प्रीवियस ईयर में आपके इस टाइप से प्रश्न पूछा गया था एक बार। तो देखिए कैसे सेंटेंस होगा, जैसे कि ही इज टू, पहले वाला जो टू आएगा TOO आएगा, तो टू वीक टू वॉक। तो पहले वाला जो टू आया वो डबल ओ वाला,
दोबारा वाला जो टू आया वो सिंगल ओ वाला। तो ये सेंटेंस आपका इस टाइप से आएगा कि ही इज टू वीक टू वॉक। आपको इसे अफर्मेटिव सेंटेंस है, आपको इसे निगेटिव में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे? सो दैट की तरह। कैसे? कि ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। तो आपका जो सो है ये आ गया, जो दैट है वो आपका ये आ गया। तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। जैसे आपका एक और सेंटेंस, द चाइल्ड वॉज टू टीनी टू क्लिम्ब अप द ट्री। तो इसको आप बनाएंगे कि द चाइल्ड वॉज सो टाइनी दैट ही कुड नॉट क्लिम्ब अप द ट्री। और डिग्री भी वैसे आपके अलग से कोर्स में है, पर डिग्री पर भी बेस्ड आपका एक आता है। जब आपका सुपरलेटिव में दे रखा होता है सेंटेंस, तो आपका किसमें नो अदर में चेंज हो जाता है। जैसे अगर मेरा सेंटेंस कुछ इस टाइप से लिखा है कि अरुण इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। ये सेंटेंस कैसा है? ये सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री का है, जहां पर एक पर्सन पर्टिकुलर की बात की जाए कि वो अच्छा है, तो वो आपका पॉजिटिव डिग्री। जब कंपैरिजन की बात की जाए दो लोगों में, तो कंपैरेटिव डिग्री कि राम श्याम से अच्छा है। और एक जब सब में अच्छे या सबसे अच्छा है, जैसे एक क्लास हो उसमें एक बच्चे को आप कह रहे हैं कि वो क्लास में सबसे अच्छा है, तो वो आपका सुपरलेटिव डिग्री। तो अरुण इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, यही यहाँ पर कहा जा रहा है। तो आपने पहचान लिया सुपरलेटिव डिग्री। अब इसको आप बदलेंगे कैसे? तो नो अदर से बनेगा। तो आपका निगेटिव की हम सबकी बात कर रहे हैं, तो बनेगा आपका कि नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज गुड एज अरुण। इस टाइप से आपका सेंटेंस बन जाएगा। इसी प्रकार देन एनी अदर से भी सेंटेंस आपका होता है कि सुमित इज बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। तो देन एनी अदर किस में चेंज होता है? देन ऑल अदर में चेंज होता है। देन ऑल नहीं, देन ऑल अदर में नहीं, देन एनी अदर और देन ऑल अदर दोनों ही टाइप के सेंटेंस आते हैं। जो चेंज होता है वो नो अदर में होता है, कि हम जब बात कर रहे हैं कि वो बच्चा मतलब उसके बराबर का कोई नहीं है, नकारात्मक में इसी टाइप से हम बनाते हैं ना, तो नो अदर में चेंज होता है। कब? चलिए यहाँ पर लिख भी देते हैं दो कंडीशन, एक आपकी देन एनी अदर और दूसरी देन ऑल अदर। अगर सेंटेंस की बात करें तो किस टाइप से, जैसे मैं आपसे कहूं कि सुमित इज बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, तो चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा? नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज गुड एज सुमित। इस टाइप से आपका बन जाएगा। अब हमने इस टाइप के सेंटेंस देख लिए। अब हम देखेंगे सेंटेंस जो बदलने होंगे, यानी कि इस टाइप का आपका लिखा होगा ब्रैकेट में कि आपको इस टेंस में चेंज करना है पर्टिकुलर। तो सबसे पहला टेंस देखते हैं, यानी सेंटेंस देखते हैं कि डिड नॉट ही डिड हिज वर्क विद डिलिजेंस। DILIGENCE। इस प्रकार से सेंटेंस लिखा होगा और ब्रैकेट में लिखा होगा चेंज दिस सेंटेंस इनटू फ्यूचर परफेक्ट टेंस। डायरेक्ट फ्यूचर ही लिख देते हैं, चलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसे आपको चेंज करना है। और इस टाइप का आपको पेपर में एक ना एक प्रश्न अवश्य जो है वो मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, याद रखना है कि जो फ्यूचर पर या जिस भी सेंटेंस में चेंज करना है उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्या होती है? आप जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव के साथ साथ थर्ड फॉर्म लगती है। विल हैव या शैल हैव के साथ साथ थर्ड फॉर्म लगती है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट आपका जो ही है, ही को आप ऐसे लिख दीजिए, ही के साथ आप क्या लगा दीजिए? विल लगा दीजिए। इतनी बात आसान समझ में आई होगी आपको। विल के साथ हैव भी लगता है, ये भी अभी हम पीछे देख कर आए हैं। साथ ही साथ थर्ड फॉर्म भी लगती है। तो डिड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन होती है। तो यहाँ पर हम डन लिख देते हैं।
हिज वर्क आपका ऐसे ही आ जाएगा और आगे का सेंटेंस भी आपका एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। हिज वर्क विद डिलीजेंस आपका पूरा सेंटेंस बन जाएगा। अगला देखते हैं सेंटेंस की आई विल नॉट अलाउ टू हैपन, और इस टेंस को आपको चेंज करना है सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस में आपको इसे चेंज करना है। आई विल नॉट अलाउ टू हैपन। सिंपल पास्ट टेंस में केवल सेकंड फॉर्म होती है, तो ऐसा इसमें कुछ करना ही नहीं है। जो विल है इसको आप हटाएंगे नहीं, विल का वुड में चेंज हो जाता है, इसलिए इस टाइप का सेंटेंस मैंने रखा। विल का वुड में चेंज हो जाएगा, नॉट आपका एज इट इज रहेगा और अलाउ भी आपका एज इट इज रहेगा। और आगे का जो सेंटेंस है टू हैपन लिखा हुआ है ना, यहाँ पर सेंटेंस में दिस और लगा दीजिए, तब सेंटेंस आपका कंप्लीट होगा। दिस टू हैपन, आई विल नॉट अलाउ दिस टू हैपन। हाँ, तो और आगे भी आपका ऐसे ही रहेगा, दिस टू हैपन। तो मेन आपका यहाँ पर समझने वाला था कि जब आपका विल आ रहा है तो उसकी सेकंड फॉर्म में मैंने बताया चेंज, यानी सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस है उसमें आती है, उस आधार पर आप चेंज कर लेंगे और आपका ये सेंटेंस बन जाएगा। रब करते हैं इसको, बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। ही इज राइडिंग ए हॉर्स। ये आपका सेंटेंस है जिसे आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक और लिख देते हैं साथ ही में, ही हेल्प्स हिज फादर इन हिज वर्क। और इस सेंटेंस को आपको सिंपल पास्ट में चेंज करना है। तो दो सेंटेंस हैं, दोनों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तीसरा वाला, ही इज राइडिंग अ हॉर्स। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो आपने देखी थी विल शैल होती है और साथ ही साथ फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो विल शैल के आधार पर आप इसे बनाएंगे, तो ही को आप ऐसे ही रखे रहने दीजिए। यहाँ पर इज हट जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा। फिर विल के साथ, अच्छा कंटिन्यूअस है तो आपका नेक्स्ट वाला ये वाला होगा ना, विल बी और शैल बी, या और साथ साथ फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूअस तो ये वाला था, ये तो सिंपल वाला था। तो यहाँ पर साथ में विल के साथ बी भी आएगा, विल बी। और राइडिंग जो है वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि आईएनजी फॉर्म आती है, तो यहाँ पर राइडिंग आ जाएगा और आगे ए हॉर्स आपका ऐसे ही सेंटेंस बन जाएगा। अगला देखते हैं चौथा, ही होगा। अब यहाँ पर लिखा है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में मैंने अभी वो दिखाया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म जो है आपकी यूज होती है। आपको दिखा भी देते हैं फिर से, ये देखिए पास्ट में सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हेल्प्स लिखा हुआ है, तो हेल्प्स की सेकंड फॉर्म के रूप में हेल्प्ड आपका बन जाएगा। और यही चीज अभी मैंने विल का वुड करके भी दिखाई थी। और यहाँ पर हिज आ जाएगा, यहाँ पर फादर का फादर ही रहेगा और आगे भी सेंटेंस इन हिज वर्क ऐसे ही बन जाएगा। रब करते हैं चलिए इसको भी। अगला सेंटेंस देखते हैं पांचवा, ही हैज जस्ट रिटर्न्ड। इसे आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। अगला लिख लेते हैं छठा, आई रैन एज फास्ट एज आई कुड। इसका हमको चेंज करना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक और लिख लेते हैं, विल यू बी
विजिटिंग दिस प्लेस, क्वेश्चन मार्क। और इसको चेंज करना है आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। चलिए देखते हैं कि करके तीनों सेंटेंस को। तो सबसे पहला सेंटेंस है आपका कि ही हैज जस्ट रिटर्न, किस में चेंज करना है, फ्यूचर परफेक्ट में चेंज करना है। तो ही तो आपका सब्जेक्ट एज इट इज आएगा, तो ही को ऐसे ही लिख दीजिए। कलर भी चेंज कर देते हैं ताकि दोनों में अंतर आपका समझ में आए। इसको ही को ऐसे ही लिख दीजिए। और फ्यूचर परफेक्ट में आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल हैव करके होती है, शैल हैव करके होती है। तो यहाँ पर ही के साथ आपका क्या आएगा, विल हैव आ जाएगा, विल हैव। इतनी बात भी आपको समझ आ गई होगी। फिर आपका जस्ट है, इसको एज इट इज लिख दीजिए। और जो रिटर्न है इसको भी एज इट इज जो है वो लिख दीजिए। फ्यूचर परफेक्ट वाली मैं आपको दिखा भी देता हूँ। फ्यूचर ये है आपका और परफेक्ट आपका ये है, जिसमें आपका विल हैव थर्ड फॉर्म यूज होती है, वही यहाँ पर यूज भी हुई है। छठा देखते हैं, आई रैन एज फास्ट एज आई कुड। इसका आप कैसे करेंगे, आई को आप ऐसे रखिए, चेंज किस में करना है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आपका विल बी और साथ साथ आईएनजी फॉर्म होती है, तो आई के साथ आपका क्या आएगा, विल आएगा। तो साथ ही में बी भी लगेगा, क्योंकि यही अभी हमने दिखाया था विल बी लगता है आईएनजी फॉर्म, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। फिर आपका एज से पहले रैन लिखा हुआ है, तो रैन का रन हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो फॉर्म चेंज नहीं होती है, तो रन का रन रहेगा। और आगे आपका एज फास्ट एज आई कुड का कैन हो जाता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। कुड चेंज करने पर इसमें कैन आ जाएगा। तो इस टाइप के सेंटेंस हो जाएगा। अगला देखते हैं सातवां, और ये सेंटेंस है विल यू बी विजिटिंग दिस प्लेस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करने के लिए आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर, यहाँ पर यू है तो आपका उसके संदर्भ में आर यूज होगा। सब्जेक्ट आपका यू रहेगा, आर यू, फिर आईएनजी फॉर्म लगती है तो विजिटिंग आपका आ जाएगा, आर यू विजिटिंग, और बाकी बचा आपका दिस प्लेस इसके बाद आ जाएगा। इस प्रकार से ये भी सेंटेंस आपका बन जाएगा। तो लगभग हमने बहुत टाइप के सेंटेंस देख लिए। उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के आप आएंगे तो आप हेल्पिंग वर्ब और इन सभी चीजों का यूज करके प्रश्नों को कर लेंगे। अब एक दो प्रश्न आपके जो डीएलएड में पूर्व के वर्षों में आ चुके हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे 2018 के पेपर में आपका आया था, मोहन हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ये जो है आपका सेंटेंस था, जिसमें लिखा था कि इस सेंटेंस को आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो है वो चेंज करना है। अब ऐसे लिखा था, वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आया था कि चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, तो अभी मैंने बताया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपकी वॉज वर यूज होती है, और साथ ही साथ आईएनजी फॉर्म भी यूज होती है। तो यहाँ पर सेंटेंस आपका क्या बनेगा, सब्जेक्ट आपका मोहन है जो कि ऐसे ही आ जाएगा, हैज हैव तो आपका आता नहीं है, यहाँ पर वॉज वर आता है, तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो उसके साथ वॉज आएगा। और रीड आपका रीडिंग ऑलरेडी आईएनजी लगा है तो उसको ऐसे ही उतार लेंगे, रीडिंग। और फॉर ऐसे ही रहेगा, टू भी ऐसे ही रहेगा, और आवर्स भी ऐसे ही रहेगा। तो इस टाइप से आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो इजी है, बस केवल और केवल जो भी हेल्पिंग वर्ब जो भी फॉर्म लग रही है उसी के आधार पर आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं जो हमारा सबसे लेटेस्ट में पेपर हुआ था, उसमें जो प्रश्न आया था उसका। उसमें जो प्रश्न आया था वो आया था कि राम राइट्स ए लेटर, और ये आपका आया था नवंबर 2020 का, जो डीएलएड का पेपर हुआ था चतुर्थ सेमेस्टर का। इसमें
इसको चेंज किस में करना था इस सेंटेंस को, तो इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ था कि इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है वो चेंज करना था। और ये हमारा लास्ट प्रश्न होगा। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसा कि सभी वीडियो में हम एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। एक प्रश्न आपका 2017 में भी आया था, कुछ हम आपको भी देंगे कि आप लोग भी कमेंट करके बताइए। सारी चीजें तो हमने पढ़ाई दी हैं, तो ये इसका हम देखते हैं सबसे पहले कैसे हम करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आपको इस पूरे वीडियो को देखने के बाद इतना जरूर समझ में आ गया होगा कि अगर आपको हेल्पिंग वर्ब पता है और साथ ही साथ आपको कौन सी फॉर्म लगेगी और सेंटेंस का स्ट्रक्चर, तीन चीजें पता हैं, तो यहाँ से एक नंबर आप पक्का कर लेंगे। और चेंज करने के लिए सेंटेंस ही आपके प्रीवियस ईयर में लगातार पूछा गया, 2017 में भी, 18 में भी, 19 में भी और इस 20 में भी। तो एक नंबर तो यहाँ से आप पक्का ही कर लीजिएगा। देखिए कैसे बनाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने हेल्पिंग वर्ब क्या बताई थी, तो आपकी हैज हैव यूज होती है और थर्ड फॉर्म यूज होती है। क्या यूज होती है, हैज हैव और साथ ही साथ थर्ड फॉर्म। तो अब इस सेंटेंस को हम उसी अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो सबसे पहले आपका आएगा राम, जो कि सब्जेक्ट है। राइट्स जो है यहाँ पर देखिए एस या ई एस लगा, इससे आप तुरंत पहचान गए कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो पर आपको चेंज करना है, उसी से मतलब है। तो राम के साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज की, क्योंकि आपका राम जो है वो सिंगुलर फॉर्म है। फिर लिखा हुआ है राइट्स, तो राइट आपका थर्ड फॉर्म लगेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया थर्ड फॉर्म लगती है। तो राइट का क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो WRITTEN रिटर्न हो जाएगा, और ए लेटर आपका ऐसे ही जो है वो आ जाएगा। ये आपका सेंटेंस जो है वो बन जाएगा। तो सारी चीजें हमने जो है यहाँ पर देख ली। अब वीडियो को समाप्त करने से पहले लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछते हैं। तो सारी चीजें हमने जो है वो देख ली। वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न सभी वीडियो में हम पूछते हैं। उस प्रश्न को देखने से पहले जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस बिल्कुल भी ना हो। साथ ही साथ वीडियो लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा, आपके माध्यम से और लोग भी जुड़ते रहें। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है, जिसको आप लोग जितना भी चीजें हमने समझाई उसको समझ के वीडियो के मेन कमेंट में आंसर बताइएगा। सेंटेंस आपका है जिसको सिंपल पास्ट में चेंज करना। और ये क्वेश्चन आपका आया था 6 मई 2022 को, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर हुआ था, सबसे लेटेस्ट वाला अभी तक वही हुआ है पेपर, उसी से हमने क्वेश्चन उठाया है, ताकि आपको एकदम लेटेस्ट की भी जानकारी हो। बाकी तो हमने ऑलरेडी आपको वीडियो में सारे प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया ही है। तो आई एम रीडिंग ए न्यूज़पेपर, इसको आपको किस में चेंज करना है, सिंपल पास्ट में चेंज करना है। सेंटेंस बनाइएगा, वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे तभी चीजें आपको जो है वो समझ में आएंगी। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो प्रेपोजिशन होगा। एक ही वीडियो में हम पूरा आपका प्रेपोजिशन कवर करा देंगे। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, पर हमारी कोशिश यही रहेगी एक ही वीडियो में पूरा प्रेपोजिशन हम आपको खत्म करा दें। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद। और सारी चीजें जो भी आपको डीएलएड से देखनी है, एक बार प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। सारी फोर्थ सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। पूरा कोर्स हम करा चुके हैं ऑलरेडी, ये हम आपको रिवीजन के तौर पर फिर से जो है वो करा रहे हैं। तो वो भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यदि ना मिले तो कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।